बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुश आमदीद। कल सऊदी फरमान रवा शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने हज और उम्रा के मुताल्लिक़ कुछ रियायती पैकेज दिए हैं, जिसकी तफसील आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिलता रहे। हज 2021 के बारे में है और उम्रा और हज के बारे में है। जैसे कि आप तमाम दोस्त जानते हैं, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया है कि उम्रे पर भी पाबंदी है, यानी जो जुज़वी तौर पर बहाल हुआ है वो भी ना होने के बराबर है। और हज 2020 भी सही तरीके से नहीं हुआ और हज अभी 2021 आने वाला है। तो हज और उम्रे के साथ साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपनीज़ है जिनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें से रिहायशी कंपनीज़ है जो होटलिंग वगैरह का कारोबार करते हैं, उसके साथ जो केटरिंग का कारोबार करते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो तमाम चीज़ें इससे काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई है। मुतासर क्या, उनका कारोबार ठप हो गया, उनका कारोबार ख़त्म हो गया है। तो इसीलिए हुकूमत ने पहले भी इनके लिए एक इनिशिएटिव लिया था, उनके लिए रियायती पैकेज दिए थे और इस दफ़ा और भी उससे ज़्यादा रियायती पैकेज दे दिए हैं। इन रियायती पैकेजेस में सबसे पहले बताया गया है कि जो मक्का और मदीना मुनव्वरा में जो होटलें हैं, उनका जो रिहायशों का जो बल्दिया का फ़ीस होता है, जो तमाम होटलों का रिहायशी कमर्शियल चीज़ों का जो बल्दिया का फ़ीस होता है, वो माफ़ कर दिया गया है। 1 साल के लिए उसको माफ़ कर दिया गया है सऊदी हुकूमत की तरफ से। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसमें भी जो बसेस वगैरह उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने देखा होगा मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में बस का सर्विस इंतहाई ज़्यादा है, जो हाजियों मुतामिरीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका भी जो 1 साल का फ़ीस होता है बसों का, उसको भी माफ़ कर दिया गया है। वो जो इस्तेमाल रिन्यू होगा 1 साल के लिए, तो उसको भी माफ़ कर दिया गया है। इसके साथ साथ गैर मुल्कियों के लिए भी अच्छे ऐलानात उसमें हुए हैं। पहला ऐलान ये है कि जो अफराद मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा के अंडर में काम करते हैं, यानी जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा के अंडर में काम करती है, उनके जो एम्प्लाई है, गैर मुल्की वर्कर है, उनके 6 महीने का जो फ़ीस है इकामे का, उसको माफ़ कर दिया गया है। यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, वज़ारत हज और उम्रा के अंडर में जो कंपनियाँ काम करती है, जो गैर मुल्की है, उनके 6 महीने का फ़ीस माफ़ कर दिया गया है। इसके साथ साथ गैर मुल्कियों के लिए और अहम ऐलान है कि जो लोग इस काम से वाबस्ता है, हज और उम्रे के काम से वाबस्ता है, यानी जो होटलिंग के काम से वाबस्ता है, जो केटरिंग के काम से वाबस्ता है, जो ट्रांसपोर्टेशन के काम से वाबस्ता है, तो उनके लिए उसके 6 महीने का फ़ीस जो है ना, उसको उनके इकामे का 6 महीने का फ़ीस मौखर कर दिया गया है, लेट कर दिया गया है। और इसके साथ साथ 1 साल का जो फ़ीस है वो किस्तों में भी अदा किया जा सकता है, थोड़ा थोड़ा करके उसको किस्तों में भी अदा किया जा सकता है। ये उन लोगों के लिए है जो वहाँ पर केटरिंग का काम करते हैं या होटलिंग के साथ वाबस्ता है, जो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा के रजिस्टर्ड होते हैं इन कामों के लिए। तो वहाँ पर ये लोग, इनको लिए ये इकामे का ये रियायत दिया गया है। इसके साथ साथ और भी थोड़ी बहुत सहूलियात दी गई है, ये उन लोगों के लिए जो हज और उम्रे के काम से वाबस्ता है। इन तमाम चीज़ों को देखकर यही लगता है कि इंशाअल्लाह हज 2021 बड़े पैमाने पर होगा। तमाम जो इख्तियाती तदाबीर है उसको मद्देनज़र रखेगा और सऊदी हुकूमत जो है हज 2021 बड़े पैमाने पर करेगा। इससे पहले भी वज़ारत सेहत की तरफ से और वज़ारत हज और उम्रा की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि इस साल जितने भी हाजी होंगे उन तमाम को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन लेने के बाद उनको हज की इजाज़त दी जाएगी। तो ये सऊदी हुकूमत का एक बहुत अच्छा फ़ैसला है कि सऊदी हुकूमत ने हज और उम्रा के कारोबार वालों को जितने वो मुतासर हो गए थे, तो उनको एक अच्छा पैकेज दे दिया है। उम्मीद है इंशाअल्लाह बाकी भी जो भी पाबंदियाँ यहाँ पर लगी हुई फ़्लाइटों के मुताल्लिक है, तो तमाम इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द अल्लाह ताला करे कि इससे पाबंदी उठ जाए और तमाम परदेशियों की मसले मसाइल अल्लाह ताला हल करे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।